आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और स्पेसिफिकली एक ऑर्डर टू मैट्रिक्स की, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर टू हो। और ऑर्डर टू से मुराद एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी जिसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी टू हों, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी टू हों, यानी कि एक 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी एक बहुत जो डिटर्मिनेंट की अहम बात है, डिटर्मिनेंट की यूनिक बात है, वो ये है कि डिटर्मिनेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर तरह के मैट्रिक्स का निकल सके। सबसे पहले डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है। सो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस यानी जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। अब उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है वो उसका एक सिंगल तरीका नहीं है एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने का। जो ऑर्डर टू का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और तरीके से निकलेगा, जो ऑर्डर थ्री का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और तरीके से निकलेगा, जो ऑर्डर फोर का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और तरीके से निकलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक ऑर्डर टू के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलेगा, और जो ऑर्डर थ्री मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ऑर्डर टू के मैट्रिक्स से थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, ऑर्डर फोर के डिटर्मिनेंट और मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आगे जाते जाते डिटर्मिनेंट निकालना कोई आसान काम नहीं है बहुत बड़े मैट्रिक्स का, और इसका तरीका हर मैट्रिक्स के लिहाज से या कम से कम ऑर्डर टू से तो काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो आमतौर पर इस ग्रेड 10 में आपको ऑर्डर टू का डिटर्मिनेंट ही जो है वो सिखाया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑर्डर टू के डिटर्मिनेंट जो है ऑर्डर टू के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं यही देखेंगे, और ये चीज़ जहन में रखेंगे, बाकी जो ऑर्डर्स होंगे उनके मैट्रिक्स पर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर टू का, तो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, ABCD। मैं जनरल ले रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कोई भी लेटर्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर टू का मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो अब इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए कहते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। हम लोग डिटर्मिनेंट को इन इन बार से जाहिर करते हैं, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं उन्हीं से हम लोग डिटर्मिनेंट को भी एक मैट्रिक्स से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को जाहिर करेंगे कि ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और ये हमारे पास इक्वल होगा इस डायगनल इन दोनों एंट्रीज के मल्टीप्लिकेशन के। ये जो हमारे पास ये वाला डायगनल होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डायगनल, और ये वाला हमारे पास सेकेंडरी डायगनल है। तो हमारे पास जो प्राइमरी डायगनल है उसकी हम लोग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A मल्टीप्लाइड बाई D, और फिर हम लोग अपने जो सेकेंडरी डायगनल है उसको लेंगे और हमें इन दोनों की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC और B.C। और अब हमारे पास जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई हैं, अब हम इनको माइनस कर देंगे एक दूसरे से। और सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी डायगोनल आएगा, फिर हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल आएगा, और हम दोनों को माइनस कर देंगे, और इस तरीके से हमारे पास हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और हमने इसको इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है डिटर्मिनेंट को कि फॉर एन ऑर्डर टू मैट्रिक्स। ऑर्डर थ्री मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास यहाँ एक और है, एक और मसलन ई है, तो आप इसका ले लेंगे और फिर उसमें से दूसरे को माइनस कर देंगे। ऑर्डर थ्री का डिटर्मिनेंट लेना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है जिसको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो चलें अब एक असली एग्जांपल ट्राई करते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है हमारे पास, मसलन बी मैट्रिक्स। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स है मसलन 1 7 -1 और 3। तो इसका अगर हम लोग जो है डिटर्मिनेंट निकालने, तो ये हमारे पास होगा 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 और -7 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7.-1। और इन दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास +7, तो 3 + 7 10। तो इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, और एक्चुअली मुझे इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखना चाहिए था कि यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ।
कुछ इधर मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बी तो इसके इक्वल नहीं है, ये बी का डिटर्मिनेंट है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि तो यहाँ पर हमारे पास जो बी का डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आया है 10। और यहाँ पर मैं दो चीज़ें जो है वो उनकी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो अगर कोई भी हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आए, अगर वो नॉन ज़ीरो हो, अगर वो ज़ीरो ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलें एक ऐसे मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स सी है, हमारे पास मैट्रिक्स सी है, हमारे पास मैट्रिक्स सी है 1 1 3 1 3 1 3 1 3, कुछ इस तरीके का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब अगर हम लोग देखें तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो वो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो हमारे पास आएगा 1.3 नेगेटिव 1.3। तो ये हमारे पास आएगा 3 नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ये हमारे पास एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो टर्म्स थी जो मैंने इंट्रोड्यूस करना मुनासिब समझा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आई होगी कि हम लोग एक 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं।